चंबा के भरमौर और आसपास के क्षेत्रों में फंसे मणिमहेश यात्रियों का रेस्क्यू जारी। अब भी 5000 यात्री फंसे हुए हैं। राजधानी शिमला के जुनगा में भूस्खलन से एक घर ध्वस्त हुआ, जिसमें बाप बेटी की मलबे में दबकर मौत हो गई। शिमला में BCS के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिससे कुछ समय के लिए सड़क मार्ग बंद रहा। कांगड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी जल क्रीड़ा केंद्र व छात्रावास की जर्जर हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से सुधार की मांग की। गृह मंत्रालय ने हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में आपदा का आकलन करने के लिए केंद्रीय दलों का गठन किया। सिरमौर जिले में गिरी नदी उफान पर, ददाहू में नदी किनारे बसे घरों को खाली कराया जा रहा है। कुल्लू में ब्यास नदी में बाढ़ से भारी तबाही, मनाली पलचान से नगवाई मंडी तक भूस्खलन से दर्जनों मकानों पर खतरा मंडराया। पौंग बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से फतेहपुर और इंदौरा उपमंडलों में हालात बिगड़े। रोहड़ू के चिरगांव क्षेत्र की डिसवानी पंचायत का एक कैंप पब्बर नदी के उफान से प्रभावित, सड़क, बिजली और पानी की सुविधा ठप। कांगड़ा में भारी बारिश से सड़क संपर्क बाधित होने पर सरकारी अध्यापक अब घर से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, आदेश उपायुक्त ने दिए। पांवटा शिलाई NH 707 कच्ची ढांग के पास सड़क धंसने से हाईवे बंद, वाहन फंसे और लोग पैदल चलने को मजबूर। पांवटा साहिब के बंगरण में गिरी नदी उफान पर, क्रेशर के टापू पर लोग फंसे। पिछले साल भी यहां एयरलिफ्टिंग हुई थी। पांवटा साहिब में यमुना नदी का रौद्र रूप, भारी बारिश से नदी का पानी हनुमान मंदिर तक घुसा। किन्नौर में कुन्नू चारंग को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूटने से ग्रामीण और ITBP जवानों को आवाजाही में परेशानी। किन्नौर में लिप्पा नाले में बाढ़ से पुल पर मलबा जमा, लोगों की आवाजाही प्रभावित। HRTC की पालमपुर शिमला बस उरला के पास मलबे में फंसी, यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मंडी जिले की मैगल पंचायत में जमीन 2 फीट नीचे धंसी, भारी तबाही की आशंका। शिंकुला दर्रा और जांस्कर समदों में ताजा बर्फबारी हुई। सिरमौर जिले में मूसलाधार बारिश के बीच भूस्खलन से एक महिला की मौत, घर पर पहाड़ी गिरने से हादसा हुआ, एक गाय समेत 4 मवेशियों की भी मौत। विधानसभा कार्यवाही में हंगामा, प्रश्नों के उत्तर न देने पर विपक्ष का ऐतराज। CM ने आपदा पर वक्तव्य देने का समय मांगा, हंगामे के बाद कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित। भूस्खलन और पहाड़ खिसकने से कालका शिमला रेलमार्ग पर अगले आदेशों तक ट्रेनें रद्द। सोलन में देव समाज मंदिर भवन को खतरा, लैंडस्लाइड से नीचे की जमीन खिसकी। स्वारघाट में चंडीगढ़ मनाली पुराने हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर नीचे गिरी, पेड़ों के बीच अटकने से चालक बाल बाल बचा। हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया गया, अधिसूचना विधानसभा में CM सुक्खू ने जारी की। बरसात थमने के बाद अधिसूचना वापस लेने पर विचार होगा। हिमाचल में पहली बार मंडी के बिंद्रावणी में एलिवेटेड जंक्शन का निर्माण शुरू, जो पठानकोट मंडी 4 लेन को किरतपुर मनाली 4 लेन से जोड़ेगा। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे की बहाली NHAI के लिए चुनौती बनी, फिलहाल अस्थायी बहाली की रणनीति पर काम। कई जगह व्यास नदी का रुख मोड़ना होगा और मशीनरी हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप की जाएगी। दसवीं या 12वीं पास हैं और जल्दी से रोजगार पाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि हैप्पी यंग ITI सुंदरनगर जिला मंडी में एडमिशन ओपन है, जो NCVT यानी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान है। यहाँ मिलते हैं सरकारी स्तर के कोर्सेज जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यहाँ आपको मिलती हैं सुविधाएं जैसे फुली वाईफाई कैंपस, आधुनिक मशीनें, प्रोजेक्ट निर्माण, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ITI के बाद सीधा कंपनी प्लेसमेंट, सीटें सीमित हैं, तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चैल चौक, मंडी, हिमाचल के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन सत्र 2025 से 26 के लिए शुरू। BAMS, BVSC, BPT, फार्मा D, BSc, MLT, एग्रीकल्चर, B फार्मेसी और कई मेडिकल हेल्थ कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें पात्रता है 10+2 मेडिकल या नॉन मेडिकल, कुछ में नीट या ऑसिट जरूरी है। यहाँ रविवार और छुट्टियों में भी एडमिशन की सुविधा है, तो भविष्य को बेहतर बनाइए अभिलाषी यूनिवर्सिटी के साथ। आज ही संपर्क करें।